Hello, students. Welcome to the first lecture number one of CA Final Advanced Auditing and Professional Ethics. And this is CA Pragnesh Kanabar over here, Senior Audit Faculty at CA Final and CA Inter Level. और हम दोनों मिलकर ऑडिट सब्जेक्ट को क्लियर करने वाले हैं, एंड दैट आल्सो विद एग्जेम्पशन. ऑलराइट, सो ऑन दैट नोट लेट अस स्टार्ट योर सिलेबस. ऑलराइट, रेडी? फाइन. बच्चों, सबसे पहले at CA final level, the students need to understand कि कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले उसका पूरा सिलेबस का एक आउटलाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ. वही हम यहाँ पे करने वाले. बिकॉज सीए फाइनल लेवल पे क्या होता है, पोर्शन दरिया होता है, दरिया. एंड इट इज सो इंपॉर्टेंट कि आपकी एग्जाम्स आए उसके पहले आपका पोर्शन अच्छे से 2 या 3 बार एटलीस्ट हो चुका हो विथ कॉन्फिडेंस. सो स्टूडेंट्स, जब हम ऑडिट सब्जेक्ट की बात करते हैं एट सीए फाइनल लेवल, प्लीज स्टे फोकस्ड ओवर हियर. तो इन दैट केस आपका जो ऑडिट का सिलेबस है वो अगर आप मेरे एंगल से देखो तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. सर, टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स कितने हैं एज पर द आईसीआई सिलेबस? वेट, वो टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स आपको बोलूं 18 टॉपिक्स, 20 टॉपिक्स, तो थोड़ा आपको ऐसा लगेगा अरे यार टू मच. बट अगर मैं आपको बोलूं दैट बॉस वी डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स, तो एकदम क्लैरिटी आ जाएगी. सो स्टूडेंट्स, ऑडिट सब्जेक्ट एट सीए फाइनल लेवल we divided into 4 parts. The very first part is auditing and assurance standards, called as engagement and quality control standards. या आपके इंटर सी लेवल पे ऐसे ऐसे कैसे ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. तो बेटा थोड़ा आउटलाइन दे रहा हूं बस. 35 एसेस और 1 एसक्यूसी और इंस्टीट्यूट के 4 चैप्टर. मतलब अगर मेरे एंगल से देखो तो 35 एसेस प्लस 1 एसक्यूसी, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल. और इंस्टीट्यूट के एंगल से देखो तो मॉड्यूल के 4 चैप्टर. और यहाँ पे छुपे हुए हैं आपके अराउंड 30 मार्क्स. एंड आई नो दैट दिस इज एग्जैक्टली योर प्रॉब्लम एरिया. सिलेबस का अराउंड 50% ऑफ द सिलेबस स्टूडेंट का बहुत फेवरेट होता है, वो मैं अभी आपको बताऊं. बट व्हेन इट कम्स टू ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच. इसको ऐसे खेलना पड़ता है, 5 दिन हर एक सेशन ऐसे खेलना पड़ता है. दैट बॉस एवरी सेशन शुड बी योर्स. का बेसिक कंसेप्ट से लेके एडवांस लेवल ऑडिट रिपोर्ट तक सारे की सारी चीजों पे आपको एकदम एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए. एंड ट्रस्ट मी, we are going to give lot of time to the topic of auditing and assurance standards. ये end होते होते I bet on this, I promise that you will be an expert of this topic. मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस, इंस्टीट्यूट के सारे जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन बैंक, प्लस वो सारे क्वेश्चंस जो अभी तक नहीं आए पर आ सकते हैं ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स देखने के बाद, वो सारी की सारी चीजें कवर की जाएगी. ट्रस्ट मी ऑन दैट. There are 2 separate books जो आपको दिए गए हैं. One is on content, another one is on question bank. और वो कंटेंट देख के आपको समझ में आ जाएगा कि how much you are going to cover. सब कुछ कवर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, सेकेंड पार्ट ऑफ द सिलेबस जो सबका फेवरेट है. कोई भी फाइनल सीए का स्टूडेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा, none of the final CA students are going to tell you that I don't like this. Everyone is in love with this topic. Professional ethics. सत्यम ऑडिटर्स के साथ इंस्टीट्यूट ने क्या किया, ILNFS के ऑडिटर्स के साथ इंस्टीट्यूट ने क्या किया, वो सारे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट जो जॉब पे जाते हैं, जो कोई ना कोई फॉल्ट में आते हैं या कुछ गलत करते हैं, स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करते या कुछ टैक्स प्रैक्टिसेस में गलत कर देते हैं, उनके साथ क्या होता होगा, इंस्टीट्यूट क्या करता. डूज एंड डोंट्स ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. ये बेटा मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोला. अगर टेक्निकल वर्ड्स में बोलूं तो कोड ऑफ एथिक्स issued by the Institute of Chartered Accountants of India and Ethical Standard Board. बेटा इसका बरसों से फिक्स वेटेज आ रहा है एग्जाम में 16 मार्क्स का.
कभी कभी रेयरली कोई अटेम्प्ट में 12 मार्क्स हुए हैं, या रेयरेस्ट ऑफ रेयर अटेम्प्ट्स में 20 मार्क्स हुए हैं, पर 16 मार्क्स हमेशा से रहे। अंडरस्टूड दिस? सो ये 16 मार्क्स आपसे कोई नहीं छीन सकता। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट स्टूडेंट्स जो ये 16 मार्क्स हैं, ये 16 में से 16 टारगेट करें, और हम एक एक लाइन पढ़ के, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके, जो आए हुए हैं और जो आ सकते हैं, वो सब कुछ कवर करके वी विल इंश्योर दैट ये 16 में से आपका एक भी मार्क ना जाए। ऑलराइट, ओके। देन इंटर सीए लेवल पे आपका विराट कोहली रह चुका, company audit. I know that this was one of your favorite topics at inter CA level. So this used to be the main batsman and every other batsman used to bat around him. Okay. थोड़ा क्रिकेट फॉलोअर हो इसलिए एग्जांपल देता हूं वैसे। सो कंपनी ऑडिट, स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है सीए फाइनल लेवल कैसे क्वेश्चन आएंगे कंपनी ऑडिट के? हु अपॉइंट्स द ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी? हु अपॉइंट्स द ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी? फर्स्ट ऑडिटर है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर? आपको लगता है ऐसे क्वेश्चंस आएंगे? नहीं। आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। रोटेशन ऑफ ऑडिटर में एक आ जाता है कि इनकमिंग ऑडिटर एंड आउटगोइंग ऑडिटर एसोसिएटेड नहीं होने चाहिए, तो वो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एसोसिएशन? ओह माय गॉड, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। प्लीज अंडरस्टैंड, कंपनी ऑडिट से भी अगर क्वेश्चंस आएंगे तो काफी बार प्रोफेशनल एथिक्स के साथ लिंक करके आते हैं, या इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फाइनल सीए लेवल के क्वेश्चन आते हैं कंपनी ऑडिट का। यानी कि और प्रिसाइसली बोलूं तो सेक्शन 139 टू सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का आपके सिलेबस, आपकी मार्कशीट पे असर पड़ेगा अराउंड 10 to 12 मार्क्स, आइदर डायरेक्ट क्वेश्चंस और इनडायरेक्ट क्वेश्चन कनेक्टेड विद सम अदर कंसेप्ट। करेक्ट? एंड दोस्तों, मैंने जितने भी क्रैश कोर्सेज लिए हैं, फास्ट ट्रैक बैच लिए हैं, या हमारी मोबाइल ऐप पे मोर देन 2500 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है, तो ये जो भी स्टूडेंट्स डाउट्स पूछते हैं, फ्री डाउट सॉल्विंग वगैरह के लिए काफी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है, तो ये जो भी स्टूडेंट्स डाउट्स पूछते हैं फाइनल से लेवल, मैंने ये देखा हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस, दैट इट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस। इंटर सी लेवल पे आपको अटेम्प्ट लगा होगा, या अगर आप फेल हुए होंगे तो इट वुड हैव बीन बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिट। पर फाइनल सी लेवल पे आते आते बच्चों को पता चल जाता है कि वो अरेंज मैरिज है, इसलिए वो कर ही लेते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स कंपनी ऑडिट के साथ तो लव मैरिज हो जाती है। जो रह जाती है बेचारी, जो रह जाता है वो है पार्ट 4 ऑफ द सिलेबस, छोटे 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 टॉपिक्स। बट materiality is a relative term. What may not be material at individual level gets material at aggregate level, और aggregate की स्टोरी तो आपको पता ही है। Audit of banks, audit of insurance, audit of public sector undertaking, peer review, quality review, internal audit, management audit, operation audit, investigation, due diligence, forensic audit, इडली वड़ा, अरे बाप रे, ये इतने छोटे 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 टॉपिक्स जो फर्स्ट अटेम्प्ट पे काफी बार बच्चों को रेलेवेंट नहीं लगते हैं, बट यही टॉपिक्स की वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जो अटेम्प्ट लगता है बिकॉज ऑफ दिस टॉपिक्स, एंड दैट इज व्हाई we are again going to give a lot of time to these topics. I told you that syllabus is around 140 hours or so, plus weekly test, doubt solving, वही ये सब इसलिए तो होने वाला है। कोर्स डिटेल्स के वीडियो में आपको बताया हुआ है, ये सब इसलिए तो होने वाला है बिकॉज आपके पीछे पढ़ना पड़ेगा मुझे, और मैं पीछे पढ़ के रहूंगा। और बहुत जिद्दी इंसान हूँ। सो पार्ट 4 ऑफ द सिलेबस, जिसको मैं बोलता हूँ अदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्या बोलता हूँ? अदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ये पार्ट 4 ऑफ द सिलेबस deals with audit of various entities, audit of various entities plus some other concepts of auditing. देखो, या तो ऑडिट ऑफ वेरियस एंटिटीज है यार, यानी कि ऑडिट ऑफ बैंक्स, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस, ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, ऐसे टॉपिक्स है, या तो इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशन ऑडिट, ऐसे थोड़े ऑडिट के बैलेंस कंसेप्ट्स है, टैक्स ऑडिट। ओके बेटा, ये जितने भी टॉपिक्स है अराउंड 12 टॉपिक्स है।
ये जितने भी टॉपिक 12 टॉपिक्स, थोड़ा और ब्रेक डाउन करो तो इट कैन गो टू अराउंड 14 टॉपिक्स, 15 टॉपिक्स ऑल्सो। ये जितने भी टॉपिक्स है, ये सारे टॉपिक्स मिला के 30 मार्क्स का इम्पैक्ट आएगा पेपर। काफी बार 36 मार्क्स तक भी जाता है, अंडरस्टूड दिस, बट 30 मार्क्स का इम्पैक्ट आता है ऑन द पेपर, अलग अलग क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। सो 30, 60, 76 एंड अराउंड 88 मार्क्स जितना तो हुआ। तो पेपर 100 मार्क्स का नहीं आता क्या? अरे स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट, FR सब्जेक्ट्स है Ind AS, then some concepts of law, like some sections of law related to related parties, audit committee, वो सब बताऊंगा बेटा, and taxation। बेटा ये सब का इम्पैक्ट भी अराउंड 10 to 15 मार्क्स का आ जाता है। बाकी उनको ऑप्शन में जो टॉप क्वेश्चंस पूछने हैं अराउंड 160 120 मार्क्स का पेपर जो बना देते हैं, तो ऑप्शन में जो पूछने हैं वो तो फिर यहाँ इसमें से कोई भी टॉपिक में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग ऑडिट पेपर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दूसरे सब्जेक्ट्स का भी असर आता है। कैसे आता है, किस टॉपिक के साथ आता है, विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग, सो डोंट वरी अबाउट इट। ऑलराइट, ओके। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको एक सिलेबस का एक बर्ड्स आई व्यू मिल चुका है यहाँ। अब काफी बार प्रोफेसर ऐसा बोलते हैं दैट एग्जाम की स्ट्रेटेजी लास्ट लेक्चर में डिस्कस करनी चाहिए। गलत। स्ट्रेटेजी का तो मतलब ही है दैट बिफोर यू एग्जीक्यूट आपको डिस्कस कर लेना चाहिए हाउ टू डू इट। व्हेन आई से स्ट्रेटेजी, इट कांट बी गिवन इन द लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में ऑफकोर्स आपको काफी सारी टिप्स दी जाएगी, बट जो रोड मैप है आपके एग्जाम के दिन तक का, वो मुझे अभी यहां से बताना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाई प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आपका जो पेपर है करंटली, व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, तो आपका जो पेपर का फॉर्मेट है सीए फाइनल लेवल, इट इज डिवाइडेड इनटू थियरी एंड एमसीक्यू। एमसीक्यूज भी आपके सीए फाउंडेशन सीपीटी लेवल टाइप एमसीक्यूज नहीं है। नो नो नो, यू डोंट हैव सच काइंड ऑफ एमसीक्यू। द एमसीक्यूज दैट यू हैव ओवर हियर आर केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज, that also combining multiple concepts, जिसको इंस्टीट्यूट बोलता है इंटीग्रेटेड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज। थियरी वेटेज इज अराउंड 70 मार्क्स एंड एमसीक्यूज इंटीग्रेटेड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज, case study based MCQs weightage is around 30 marks. So theory is 70 marks and MCQs weightage is around 30 marks. 30 marks को section अलग ही है। Okay, so we need to prepare not only for theory but also multiple choice question। थियरी में बेटा एक एडवांटेज होता है, सिर्फ थियरी का जब पेपर होता है, so at that point of time 1 or 2 points you can write in your own words, आप थोड़ा अपने हिसाब से लिख दो, थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज लिखो, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से लिखो, तो भी मार्क्स काफी बार अच्छे मिल जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इंस्टीट्यूट अपने मॉड्यूल से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेट करेगा, एंड हेंस फाइनल से लेवल पे अब एडेड टास्क क्या हो गया है, दैट इज व्हाई थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन है हमारे सिलेबस कंप्लीशन का, और ये पूरे कोर्स का मैंने काफी कुछ एड ऑन चीजें, वीकली टेस्ट वगैरह इसलिए रखा हुआ है, बिकॉज अब फाइनल से लेवल स्टूडेंट्स पे एडेड टास्क क्या हो गया, जब एमसीक्यूज पूछते हैं तो आपके फाउंडेशन या सीपीटी लेवल से आपको इतना तो पता है दैट एमसीक्यूज जो है उनकी बुक से पूछते हैं और उनके वर्ड्स में पूछते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड their language, their style, their content, their book, and for that you need to go a little bit extra mile, and you need to take that extra effort, and I will take that extra effort with you. It is a combined duty of both of us to ensure that you clear your exams, not only your own duty, it's also my duty. All right, so do not worry at all about it. So beta, जब हम ये प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नेचुरली लेक्चर्स में जो डेली बेसिस पे होता है वो सब तो होगा ही आपके साथ, प्लस वीकली टेस्ट जो होंगे, वीकली टेस्ट एवरी संडे, यू नो दैट देयर इज अ टेस्ट देयर, आई वुड रिक्वायर योर अटेंडेंस। भले थोड़ा आगे पीछे सॉल्व करो, मैं थोड़ा फ्लेक्सी टेस्ट रखूंगा, बट यू हैव टू एंश्योर दैट यू अटेम्प्ट द टेस्ट।
लेक्चर्स जो डेली बेसिस पे होंगे मंडे टू सैटरडे, नो, अगर आपके मिस हो जाते हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को तुरंत कवर अप करो। दैट इज वाई वीकली टेस्ट रख रहा हूँ, बिकॉज मेनी टाइम्स लेक्चर्स मिस हो जाते हैं ना, तो रिकॉर्डेड, बिकॉज यू हैव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आप फिर उसको छोड़ देते हो कि बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। सो इन वीकली टेस्ट आई विल रियलाइज कि आपने वो देखा है कंटेंट कि नहीं देखा है, और मैं तो पीछे पड़ जाऊंगा बॉस। दैट इज वाई बैच साइज आई हैव केप्ट अराउंड 100 और मैक्सिमम 120, दैट्स इट। सो एंश्योर दैट बेटा आप ये चीजें थोड़ा करो। डाउट्स आप ऐप पे पूछ सकते हो, इन हाउस चैट मैसेंजर है, और एवरी संडे आल्सो आई विल अरेंज डाउट सॉल्विंग सेशन where you can ask doubts, we can have open hearted conversations, don't worry about it। बातें करो मेरे साथ, कम्युनिकेट करो, अंदर अंदर ग्रुप बना के बातें करो, डिस्कस करो ऑडिट सब्जेक्ट को, थोड़ा डे टू डे लाइफ में लेके आओ। फिर नेचुरली आफ्टर द लेक्चर्स आर ओवर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता दूंगा, एंड आई विल इंश्योर कि एग्जाम तक मैं आपका फॉलो लेता रहूं। ऑलराइट, इट्स नॉट लाइक कि बैच खत्म तो सब खत्म, एग्जाम तक हम जरूर टच में रहेंगे। और गॉड फॉरबिड वैसी बात तो नहीं करनी चाहिए फर्स्ट लेक्चर में, बट लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल, दीज आर सीए एग्जाम्स एंड नॉट सम ग्रेजुएशन एग्जाम। अगर इन अनफॉर्चुनेट इवेंट अगर ऐसा हो जाता है दैट इफ स्टूडेंट इज नॉट एबल टू क्लियर ऑडिट सब्जेक्ट, डू नॉट वरी, आफ्टर योर एग्जाम्स ऑल्सो माई सपोर्ट विल बी देयर। ऑल राइट, क्लियर करना है सब्जेक्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। मनी इज बाय प्रोडक्ट इन आवर प्रोफेशन, पैसा आता जाता रहता है हमारे प्रोफेशन, स्टूडेंट का satisfaction is extremely important। all right, okay, so I hope beta that ab tak you are clear of how we are going to go about this syllabus। all right, वैसे तो प्रोफेसर्स क्या करते हैं फाइनल ईयर लेवल पे, टू स्कोर सम ब्राउनी पॉइंट्स, प्रोफेशनल एथिक्स या कंपनी ऑडिट के साथ स्टार्ट करते हैं टू गेट गुड कन्वर्जन ऑफ स्टूडेंट्स इफ दिस इज द डेमो लेक्चर। बट what I do in my demo lecture also, I start with auditing and assurance because मैं अपने actual batch में भी first वहां से start करूँ। You even if you don't like that topic, आपको वो टॉपिक के साथ समझौता करना पड़ेगा। You will start loving the topic, don't worry, but base level से auditing and assurance standards पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। Because what I believe is that the real metal of a professor का real caliber shows in part 1 and part 4 of the syllabus। ये तो बेटा मुझे मतलब ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, सेकंड एंड थर्ड। बट सेकंड एंड थर्ड बिकॉज टॉपिक ही इतने इंटरेस्टिंग है, इसलिए हर प्रोफेसर आपको वहां पे अच्छा लगेगा। प्रोफेसर का रियल कैलिबर is measured in part 1 and part 4 of the syllabus। all right, okay, मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ इसमें से कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो। और डेली बेसिस पे हमारी मोबाइल ऐप के अंदर लेक्चर वाइज फोल्डर है, वो लेक्चर वाइज फोल्डर के अंदर भी ये नोट्स अपलोड होती जाएगी, डोंट वरी। पर हाँ, जो चीजें मुझे आपके पास लिखवानी है वो तो मैं लिखवा के रहूंगा। अंडरस्टूड, ओके। So you can take a screenshot of this, or you can write it down। I'm going to anyways upload this on the app also, don't worry, in our mobile app। okay, now students, the first thing that we are going to start is part 1 of the syllabus, and that is auditing and assurance standards, जिसको मैं शॉर्ट में बोलता हूँ। टेक्निकली बोलूं अगर तो ये है एंगेजमेंट, एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। ऑलराइट, थोड़ी देर के लिए फोकस करना, उसके बाद हम हमारा बुक देखेंगे। हाँ, बुक भी अभी ओपन करके रखा है मैंने, वी विल सी अवर बुक आल्सो, डोंट वरी। बट थोड़ी देर के लिए प्लीज फोकस ओवर हियर। स्टूडेंट्स, द ICAI आया कहां से टॉपिक ऑफ दिस ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड? एंड दिस इज, ये कोई नॉलेज का शो ऑफ नहीं है, ये आपकी बुक के अंदर है, ये आपकी बुक के अंदर है। यस, लेट मी टेल यू दिस वेरी वेरी क्लियरली, so this is not some show off of knowledge, so please focus। एग्जाम के अलावा कोई बात नहीं होगी यहाँ पे, डोंट वरी। प्रैक्टिकल लाइफ के साथ भी अगर कनेक्ट करेंगे तो भी एग्जाम के लिए, बिकॉज आई नो इफ यू आर गिविंग टाइम टू मी and to these lectures, this to clear your exams। all right, okay, the ICAI, थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। द ICAI ने सबसे पहले तो एक कमेटी बनाई, रिसर्च कमेटी फॉर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये सब 1950s से शुरू हो चुका था, यस, मच अर्ली।
वैसे हम डेवलपिंग कंट्री है, बट व्हेन इट कम्स टू द टॉपिक ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट, नो वी आर अ डेवलप्ड नेशन, बिकॉज द इंस्टीट्यूट का बहुत होल्ड है ग्लोबल लेवल। सो कमिटी बनाई, रिसर्च कमिटी फॉर रिसर्चिंग ऑन स्टैंडर्ड्स एंड स्टफ। ओके, ये रिसर्च कमिटी ने कुछ गाइडेंस पब्लिश किया। आफ्टर दैट ऑफिशियली एक एपीसी बनाई गई, ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमिटी। ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमिटी ने ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टेटमेंट्स ऑन स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग पब्लिश करना शुरू कर दिया। ये शॉर्ट में बता रहा हूं। देन दिस ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमिटी was converted into auditing and assurance standard board, AASB, जो अभी एग्जिस्टिंग स्टेटस है, राइट? सो ये हिस्ट्री नहीं है, दिस इज द present authority, right? So the ICAI has set up a AASB, which is auditing and assurance standard board. ये ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड इज एन ऑथोरिटी जो इशू करते हैं AAS, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। ऑलराइट, स्क्रैच से करना पड़ेगा बेटा। ओके, ये ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स को एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। दोस्तों, अकाउंट्स में मस्त है यार। इन अकाउंट्स यू हैव गॉट AS और Ind AS, वेरी क्लियर। बट इन ऑडिट यू हैव AAS और एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, और उसके अंदर भी तेरा 5 कैटेगरीज। हाउ मेनी कैटेगरीज? 5 कैटेगरीज, यस। Oh, I think 4 over 8. ओके, पहले शॉर्टकट SQC, SA, SRE, SAE एंड SRS। आराम से बेटा, अभी सबके फुल फॉर्म, बाद में मीनिंग देखेंगे। हर एक कैटेगरी के पीछे काफी बढ़िया लॉजिक्स है, सो प्लीज बी please be focused and alert, and I'm looking at you. Hello. Yes. This video is being recorded for demo lecture. Otherwise, I have another screen where I keep on looking at the students and stuff. Understood this? You can check out other videos on this channel where I communicate with the students. Okay. SQC का फुल फॉर्म चलो फटाफट बोलो 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 बोलो। स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। SA का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। आगे बोलो। सर आगे तो नहीं आता। अरे ये तो इंटर सी लेवल पे भी था, IPCC लेवल पे। यस, फुल फॉर्म तो एटलीस्ट थे, नॉट द होल सिलेबस। यस, SRE स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। SAE स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। अरे सर ये तो हम रीड भी कर सकते हैं, वहां पे तो प्रॉब्लम है। अगर मैं लिखूंगा तो आपको विजुअलाइज होगा, विजुअलाइज होगा एग्जाम्स में तो याद रहेगा। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी मैं पढ़ाता हूँ लिख लिख के पढ़ाता हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाथ मेरे भी थोड़े पेन करते हैं, बट फॉर हाथ अगर अच्छे रीजन के लिए पेन करे तो इट इज गुड। स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट एंड SRS स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। ऑलराइट, ओके बेटा, अब आ रहा है कंसेप्चुअल पार्ट। अब तक थोड़ा क्लरिकल पार्ट कर रहे थे। एवरी कैटेगरी, हर एक कैटेगरी जो बनाई गई, एंड बी केयरफुल, यहाँ पे एक MCQ छुपा हुआ है। हर एक कैटेगरी जो बनाई गई है, एवरी कैटेगरी हैज बीन मेड फॉर सम पर्पस। कोई ना कोई पर्पस से बनाई गई। अभी देख लेते हैं कि उसका पर्पस क्या है।
स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, आई थिंक ये तो देख के पता चल जाता है, थोड़ा बहुत आपको इंटर से लेवल पे भी आइडिया होगा, ऑल्दो आई एम नॉट अज्यूमिंग एनीथिंग दैट यू हैव डन दिस एट इंटर से लेवल। स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल पेरेंट्स की तरह है, बच्चे कितने भी हो एक जैसा एक स्टैंडर्ड गाइडेंस होता है। So standards on quality control actually gives you general quality control measures to be adopted by CA in practice, the proprietors, the firm, while carrying out assurance engagement. बहुत सिंपल, ये जितनी भी कैटेगरी है, एसए, एसआरई, एसई, एसआरएस, इसके अंदर जो भी सर्विसेज आप परफॉर्म कर रहे हो, ये सारी सर्विसेज परफॉर्म करते वक्त कौन से नॉर्मल क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन, टीम का सुपरविजन, टीम की ट्रेनिंग, ये सारे जो जनरल क्वालिटी का, कॉन्फिडेंशियलिटी रखो, प्रोफेशनल बिहेवियर रखो, प्रोफेशनल एथिक्स, जनरल क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स जो सारे असाइनमेंट्स परफॉर्म करते वक्त आपको ध्यान में रखने हैं, एज सिंपल एज दैट। इसलिए बेटा, इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो एसए, एसआरई, एसएई, एसआरएस, ये जो कैटेगरीज है, इसको एक्चुअली टेक्निकली बोलते हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। क्यों? बिकॉज हर एक कैटेगरी के अंदर कोई ना कोई टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू एसक्यूसी, इसको हम बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। इसलिए पांचों कैटेगरी को जब एक साथ बुलाना हो, तो आइदर वी विल जस्ट से ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, और वी विल से यस टेक्निकली एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। क्या बोलेंगे बेटा? एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, नाउ फोकस ओवर हियर। When it comes to standards on auditing, ग्रीन टिक यूज करता हो, स्टैट ऑडिट। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग दे डील विद ओनली एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वैसे तो ऑडिट काफी टाइप के हैं, इंटरनल ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, कितने सारे ऑडिट है ना, सिस्टम्स ऑडिट, दिस ऑडिट, दैट ऑडिट। बट जब हम एस ए कैटेगरी की बात करते हैं, कौन सी कैटेगरी की बात? एस ए कैटेगरी की बात, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो इट डील्स ओनली एंड ओनली विद, बोलो मेरे साथ, इट डील्स ओनली एंड ओनली विद ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर अगर छोटे छोटे एंटिटीज लाइक पार्टनरशिप फर्म वगैरह सबका ऑडिट होता हो तो भी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं क्या? आई विल कम टू दैट पॉइंट, आई विल कम टू दैट पॉइंट, बट अभी मैं सिर्फ इतना सिखा रहा हूं दैट एवरी कैटेगरी डील्स विद व्हाट? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, SA, नो अदर ऑडिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, ग्रेट। जब हम SRE कैटेगरी की बात करते हैं बेटा, SRE, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, तो इट डील्स विद, इधर देखो तो ये थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से, इट डील्स विद रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टेल मी, आप में से कितने लोग लिस्टेड एंटिटीज के ऑडिट में इन्वॉल्व है? जितने भी इन्वॉल्व, आपको पता है दैट सेबी हैज अ रिक्वायरमेंट दैट जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनका क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू होता है। रिव्यू, दे डोंट यूज द वर्ड ऑडिट, नहीं ऑडिट वर्ड यूज नहीं करते, रिव्यू। जो लिस्टेड कंपनीज का स्टैट ऑडिट कर रहे हैं वो लोग बोलते रहेंगे यस ब्रो हमको पता है ये यार, कम ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन। बट जब मैं लेक्चर लेता हूं तो मेरे पास ऑडिट फील्ड के लोग हैं, टैक्स फील्ड के लोग हैं, डमी लोग भी है, सो आई कैन नॉट जस्ट रन विद द पोर्शन जस्ट बिकॉज फ्यू स्टूडेंट्स आर अवेयर अबाउट इट। सो बेटा क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या होता है एज पर सेबी रिक्वायरमेंट? रिव्यू। एक मिनट, उसको रिव्यू क्यों बोलते हैं? करता ऑडिटर ही है, पर फिर भी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो चेकिंग होता है उसे रिव्यू बोलते हैं। उसको रिव्यू क्यों बोलते हैं? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। रिव्यू का मतलब भी है एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिट का मतलब भी है एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो फिर डिफरेंस कहां है? नाउ एवरीवन विल प्लीज स्टे फोकस्ड ओवर हियर। व्हेन आई से ऑडिट, it is a reasonable examination of financial statement। एक रीजनेबल एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। रीजनेबल यानी गारंटी से कम, इन डेप्थ एग्जामिनेशन बट गारंटी से कम। आपने पढ़ाई हुआ इंटरेस्टियल लेवल पे, और मैं वापस आपको याद दिला दूं दैट अश्योरेंस जो देते हैं ऑडिट में, ओपिनियन जो एक्सप्रेस करते हैं, इट इज अ रीजनेबल अश्योरेंस, ऑफ कोर्स गारंटी से थोड़ा कम।
कैसी लैंग्वेज होती है, जरा थोड़ा डेमो के लिए बोलेंगे प्लीज? प्लीज थोड़ा कैसा ऑडिट रिपोर्ट का कैसा लैंग्वेज होता है जब अश्योरेंस देते हैं, ओपिनियन देते हैं, कैसा लैंग्वेज होता है? जरा ड्राफ्ट करते हैं उसे। ग्रीन ग्रीन, हाँ। थोड़ा बहुत डिफरेंसेस सारे फर्म के हिसाब से होता है, बट मोस्टली दिस इज द कॉमन, दीज आर द कॉमन स्टेटमेंट्स यूज। वी हियर बाय एक्सप्रेस अवर ओपिनियन, वी हियर बाय एक्सप्रेस अवर ओपिनियन। पर फिर कुछ लिखते हैं, टू द बेस्ट ऑफ our knowledge and informations explanation available with us। बेटा ऐसा क्यों लिखते हैं टू द बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन अवेलेबल विद अस? जितना हमारे पास नॉलेज है उसका बेस्ट यूज किया है और हमें जो इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन दी है उसके बेसिस पे ओपिनियन बनाया है। बस यहाँ पे ही आपको पता चलेगा व्हाट इज रीजनेबल अश्योर। नो, वी आर ऑलमोस्ट सर्टेन बट नॉट श्योर। Let's do this. So we hereby express our opinion to the best of our knowledge, information, explanation available with us. That बाकी तो आगे का स्टेटमेंट आपको पता है, but don't worry, मैंने नोट्स में दिया हुआ है स्टडी मटेरियल में। That financial statements of the entity show a true and fair view of the state of affairs as on year-end profit and loss, cash flow statement of changes in equity, जो भी है। So no, those things will come up over। बट बेटा जब हम रिव्यू की बात करते हैं, प्लीज हाँ अभी थोड़ा ध्यान से, हाँ प्लीज, यहाँ पे एमसीक्यू छुपा हुआ है। जब हम रिव्यू की बात करते हैं तो इट इज अ मॉडरेट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सा एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? मॉडरेट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अश्योरेंस जो होता है टेक्निकली ओपिनियन नहीं, उसको कंक्लूजन बोलते हैं, पर ठीक है, कैन यूज द वर्ड ओपिनियन। ये एक लिमिटेड अश्योरेंस होता है, यानी कि अरे तो यार एग्जांपल देके समझाना पड़ेगा। यस, वेट वेट रिलैक्स। लिमिटेड अश्योरेंस, और वी कैन आल्सो यूज अनदर वर्ड, नेगेटिव अश्योरेंस। ये रीजनेबल अश्योरेंस, वी कैन आल्सो यूज अनदर वर्ड, पॉजिटिव अश्योरेंस। सर व्हाट इज दिस लिमिटेड नेगेटिव अश्योरेंस? मैं इसको अभी ड्राफ्टिंग कर रहा हूं, इधर ध्यान से। बिफोर मैं कुछ भी लिखूं, मैं आपको दो स्टेटमेंट्स बोलता हूं। यार माय हेल्थ इज गुड, माय हेल्थ इज गुड, आई एम फीलिंग गुड। दूसरा स्टेटमेंट, अप टिल नाउ मेरे हेल्थ में कुछ गड़बड़ नहीं, बट एम आई फीलिंग गुड ये नहीं बता रहा। अप टिल नाउ मेरे हेल्थ में कोई गड़बड़ नहीं, आई एम नॉट फीलिंग बैड, बट एम आई फीलिंग गुड वो नहीं बता। आई एम नॉट फीलिंग बैड, टेल मी मेरे मेंटल स्टेट का आपको सही सही एकदम अच्छा डिस्क्रिप्शन कहां मिला? मैंने बोला आई एम गुड, आई एम फीलिंग वेरी गुड, क्लियरली पता चला क्या फील कर रहा हूं। दूसरा मैंने बोला आई एम नॉट फीलिंग बैड, गलत नहीं फील हो रहा है, बट क्या अच्छा फील हो रहा है ये नहीं बता। थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स के बीच का डिफरेंस। आई एम फीलिंग गुड पॉजिटिव, आई एम नॉट फीलिंग बैड सेम चीज थोड़ा बोला बट नेगेटिव स्टाइल। ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, the students who know it fine, but students who do not know it, please understand this। all right, okay। तो बेटा when it comes to review तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। जो हमने लिमिटेड एग्जामिनेशन की है, विद द लिमिटेड एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब तक नथिंग हैज कम टू आवर नॉलेज, अब तक ऐसा कुछ नहीं मिला है विच इंडिकेट्स, जो ऐसा कुछ दिखाए, which indicates that financial statements are not showing a true and fair view, या तो are not which indicates that financial statements are not as per applicable financial reporting framework, which indicates that financial statements are materially misstated। true and fair view word मैं थोड़ा ignore करता हूँ,
नो बिकॉज वो नॉर्मली ऑडिट रिपोर्ट्स में लिखा जाता है. मैं बोला हर एक फर्म का थोड़ा थोड़ा अलग स्टाइल होता है, बट दिस इज व्हाट आई बिलीव एंड दिस इज एज पर द स्टैंडर्ड्स. तो अगर एकदम स्टैंडर्ड को फॉलो करूँ तो which indicates that financial statements are materially misstated or are not as per AFRF. ऐसा कुछ नहीं मिला. मतलब मैंने ये नहीं बोला I'm good. I said I'm not feeling bad. Okay. ये बेटा मैंने थोड़ा शॉर्ट में समझा है. टेक्निकल ड्राफ्टिंग इज देयर इन द टेक्स्ट बुक, डोंट वरी अबाउट इट. सो बेटा दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू. This is the difference between audit and review. Reasonable assurance, limited assurance, positive assurance, negative assurance. Am I clear with this? Yes, sir. Okay. तो यहाँ पे आपको थोड़ा MCQ आ सकता है. Be very very careful about it. Okay. Standards on assurance engagement. बेटा जब मैं इसके बारे में लिखता हूँ तो I will just write other assurance engagement. बिकॉज बेटा ये कैटेगरी के अंदर ना देयर आर 3 स्टैंडर्ड्स, 3 स्टैंडर्ड है ये कैटेगरी के अंदर, एंड ऑल 3 आर डीलिंग विद समथिंग डिफरेंट. मतलब हर तीनों स्टैंडर्ड में कोई ना कोई डेटा लेना है, उसके ऊपर एग्जामिनेशन करना है, उसको उसके ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, पर कोई एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है. ऑल 3 आर डीलिंग विद सम डिफरेंट असाइनमेंट्स. इसलिए यहाँ पे अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स. हाँ, इतना जरा ध्यान रखो. हाँ, बट ऑफ कोर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को छोड़ के कोई और दूसरी एग्जामिनेशन. सर इंटरनल ऑडिट यहाँ पे आता है ना? नहीं नहीं बेटा, इंटरनल ऑडिट का तो अलग बोर्ड है, इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड बोर्ड, और उसके लिए अलग से स्टैंडर्ड्स भी है, स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट. ऑलराइट, तो वो तो पूरा डिफरेंट बॉल गेम है ऑल टुगेदर. ओके. स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, यहाँ पे भी जरा ध्यान रखना. देयर कुड बी एन MCQ, प्लीज स्टे फोकस. इसका ना पहले तो बेटा मैं रटा रटाया मीनिंग लिख देता हूं. AUP, agreed upon procedures with the client. तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में, सॉरी टू गिव यू ट्रबल ऑन योर हेडफोन. तेरे मेरे बीच में जो भी अग्री हुआ वो. अरे आई थिंक ऑल ऑफ अ सडन आई एम साउंडिंग वेरी रोमांटिक. नो 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 नो, प्लीज अंडरस्टैंड. यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, आई एम योर क्लाइंट. अंडरस्टूड दिस? ये डेटर्स का थोड़ा एजिंग एनालिसिस करके दे सकते हो. अच्छा, ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हो. अच्छा, मुझे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है, कैन यू हेल्प मी इन दैट? आई गिव यू 3 एग्जांपल्स. तीनों एग्जांपल में डिटेल एग्जामिनेशन करके ओपिनियन एक्सप्रेस करना, ऐसे एग्जांपल्स नहीं दिए मैंने. सम सन्ड्री सर्विसेज जो हम परफॉर्म करते हैं फॉर द क्लाइंट. बट वन थिंग इज वेरी श्योर, इंस्टीट्यूट ने बहुत क्लियरली बोला हुआ है दैट SRS कैटेगरी के अंदर देयर आर नो अश्योरेंस एंगेजमेंट्स, देयर इज नो एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन. बेटा अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है? मैं डेटा लेता हूं, एग्जामिन करता हूं, फिर उसके ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करता हूं, ओपिनियन एक्सप्रेस करता हूं मेरा. ये एक्टिविटी SRS कैटेगरी के अंदर नहीं जाएगी. सो आई एम गिविंग यू सम क्लियर एग्जांपल्स. एग्जांपल, preparing debtors aging analysis, preparing summary financial statements, certification. सिर्फ एक सर्टिफिकेशन अटेस्टेशन करता ना बेटा, उतना ही है. नो अश्योरेंस. नो अश्योरेंस एक्टिविटी. हैंड राइटिंग थोड़े खराब है, बट हर एक वर्ड को मैं रीड कर लेता हूँ, बोल देता हूँ, और ये सब बैकअप लेक्चर्स भी आपके पास, so you can always go back and see what are those words, but I'm reading every single word that I'm writing. Okay, इतना याद रखना. when it comes to SRS activity, SRS, there is no assurance activity. सर और बताओ ना, और बताओ ना, और बताओ. अरे वेट, नहीं, जितना पता होना चाहिए उतना पहले समझ. स्टूडेंट्स, SQC कैटेगरी के अंदर एक स्टैंडर्ड है, ऐसे कैटेगरी के अंदर 38 स्टैंडर्ड्स है, बट यू हैव 35 इन योर सिलेबस. ओके. SRE कैटेगरी हैज गॉट 2 standards. SAE has got 3 standards.
SRS category has got 2 standards. अभी कैलकुलेटर वाले चालू हो गए 39, 41, 41 plus 3, 44, 46. Okay, sir, okay. So 46 standards पढ़ने हैं हमें. No. I told you in the beginning, your syllabus is 35 essays, 35 essay plus 1 SQC. So इसमें से 3 essay, SRE, SAE, SRS. This is not in your syllabus. ये I think around May 19, November 19 onwards कुछ edit करके फिर इसको निकाला गया था. Otherwise पहले I think up till May 19, yes, सारे के सारे 46 standards पे थे. Alright. So say thank you institute बोलो, thank you institute. अरे बोलो यार. Okay. So students, that is your syllabus is 35 essays plus 1 SQC. काफी कुछ बताना है आपको essays के बारे में. Naturally, we are going to start with the topic of standards and auditing. And इसके ऊपर institute के ये जो syllabus है उसके ऊपर the ICAI module के 4 chapters dependent हैं. All right, and we will get through all those chapters, all the content given under those chapters, including all questions, illustrations, everything, plus auditing pronouncements. Pronouncements को घोल के एकदम निचोड़ के मैंने पी लिया है. आप तक वो सारी बातें आएगी जो एग्जाम में आ सकती है. Understood this? So don't worry. No. जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ आएगा आपके पास. And you are going to learn many new things. You can share it with other CA final students who have not taken admissions over here. तो दो चीज हो जाएगी, no? एक आपका नॉलेज दिखेगा और दूसरा मेरा थोड़ा पब्लिसिटी होगा. ओके स्टूडेंट्स, अब मैं थोड़ा आपको यहाँ पे बुक पे लेके जाता हूँ. सो दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक. स्ट्रेट अवे मैं ऐसे 200 ऐसे 210 वगैरह स्टार्ट नहीं करता बेटा. नहीं. पहले तो आपको 5-6 आवर्स 7 आवर्स जितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड्स एंड बेसिक कंसेप्ट्स टू लर्न एसेस. सो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन में थोड़ी क्लरिकल चीजें पढ़ेंगे, वहां पे थोड़ा बोर होगा आपको, बट क्वेश्चंस काफी सारे पॉसिबल है. एंड ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट मैंने बनाया हुआ है स्टूडेंट साइकोलॉजी को याद ध्यान में रखते हुए. 35 एसेस की जर्नी स्टार्ट करने से पहले, बिफोर वी स्टार्ट द जर्नी ऑफ 35 एसेस, it is so important that you get through this 10 to 11 12 concepts. You see over here, concept 12. So around 12 concepts which we need to get through. ये concepts अगर आपके strong है ना, तो 35 essays में से एटलीस्ट 12 to 14 essays तो ऐसे फटाफट निकल जाए. because काफी कुछ कॉमन कंटेंट ही होता है. सो इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट लेटर ऑन, इट इज इंपॉर्टेंट कि फाउंडेशन एकदम मस्त होना चाहिए. फाउंडेशन मस्त रहेगा, फटाफट वी कैन एक्सेलरेट. ऑलराइट, ओके. सो फोकस ओवर हियर. इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड्स. बेटा मैंने स्टार्टिंग में जो आपको बातें बताई, अभी जो भी बताया उसका फटाफट टेक्स्ट कंटेंट पढ़ लेते हैं. ये आपका मॉड्यूल में जो फर्स्ट चैप्टर है वहां पे दिया गया है. मैंने ये जो आपको बताया सर, ये समरी में बताया. So let us just go through this very quickly. So framework of standards, सबसे पहले तो टाइमलाइन. अगर आपको कोई रटा एमसीक्यू पूछना है, then in that case they can ask questions from here. Otherwise I'm not expecting a clear question from this part. So 1955 से लेके 2002 तक क्या हुआ, खाली जो एक नई चीज बतानी है वो समझना. मैंने आपको इंस्टीट्यूट और उनका वर्किंग बताया. ग्लोबल लेवल पे, इंडिया लेवल पे द आईसीआई. वैसे ग्लोबल लेवल पे कौन सी बॉडी है फॉर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग? IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स. ये IFAC ने बनाया हुआ है IAASB, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड. ये IAASB ने इशू किए हुए हैं IAAS, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, which are international engagement and quality control standards. Understood this? तो हमारा जो भी करंट स्टैंडर्ड्स का फ्रेमवर्क है, इट इज इन लाइन विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. व्हाई? बिकॉज द ICAI is a member
of IFAC, International Federation of Accountants का, the ICAI is a member. So this we will just quickly go through. 1955 Council of the ICAI ने research committee setup की. Then वो committee के basis पे they published statement on auditing practices as guidance for auditing. 1964. 1977 international पे आ जाते हैं. IFAC. So basically standards का जो topic है, it is an international topic which you are learning from the Desi faculty. इधर ध्यान दो. इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ने सबसे पहले बनाई IAPC. थोड़ा ओल्ड है ये सब नाम, इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमिटी, जो बाद में IAASB में कन्वर्ट कर दिया, जिसको जिन्होंने सबसे पहले इंटरनेशनल ऑडिटिंग गाइडलाइंस दी. वो गाइडलाइंस को फिर कहा गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. फिर आता है 17 सितंबर 1982. यहाँ पे द ICAI ने APC बनाया, ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमिटी. तो जो IFAC करता था वो इंस्टीट्यूट करता था, तो इंस्टीट्यूट करता था वो IFAC करता था. बेस्ट फ्रेंड्स. ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमिटी ने इशू किए स्टेटमेंट्स ऑन स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस एंड गाइडेंस नोट्स. एंड ये जो ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमिटी है, उन्होंने जो पहले जो रिसर्च कमिटी ने सब बनाया था उसको रिप्लेस कर दिया. फिर 2002 जुलाई ICAI ने APC को AASB में कन्वर्ट कर दिया. AASB ने इशू किए AAS. तो फिर अर्लियर फ्रेमवर्क स्क्रैप हो गया और ये AAS को कलेक्टिवली कहा जाता है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, जिसका डिस्क्रिप्शन लेटर ऑन दिया है, पर मैंने तो आपको यहाँ पे सब समझा दिया, तो ये आपको ये सब वर्डिंग समझेंगे. ऑलराइट, सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस. वी विल डिस्कस कंसेप्ट, देन वी विल रीड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. तो एटलीस्ट दो बार तो आपका लेक्चर में हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, अब यहाँ पे थोड़ा इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड किसने बनाया है आपको ऑलरेडी समझा दिया. IFAC ने बनाया हुआ है ताकि हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैन बी इशूड. हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैन बी इशूड ग्लोबल प्रैक्टिसेस को अच्छा बनाने के लिए, और फिर ग्लोबल फ्रॉड्स भी होते हैं. ओके. IAASB is an independent standard setting body under the IFAC. अभी तक तो इंस्टीट्यूट ने सब फ्रेमवर्क क्लियरली पूछा नहीं है, हिस्ट्री एंड स्टफ, बट मॉड्यूल में है, वी कांट इग्नोर इट. थोड़ा बोरिंग यहाँ पे हुआ आपको, आई कैन अंडरस्टैंड, बट वी कांट इग्नोर इट. ओके. ICAI is a member of IFAC and it is committed towards furthering the objective of IFAC global level. Okay, this could be a 3 marks question. ये थियरी क्वेश्चन हो सकता है 3 मार्क्स का. तो कम ऑन, जाग जाओ. स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ AASB. इधर सुनो तो. आपको पता है ये सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे. स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टेटमेंट्स, गाइडेंस नोट्स. मुझे काफी कुछ डिस्कस करना है स्टेटमेंट्स, गाइडेंस नोट्स के ऊपर भी, बट एटलीस्ट यू हैव हर्ड अबाउट दीज वर्ड्स. हाँ, ये सारी चीजों को बनाना, फॉर्मुलेट करना, देन ये सारी चीजों को इशू करना, और ये सारी चीजों को रिवाइज करना. बॉस टेल मी, AASB और क्या करेगा? विल इट अरेंज नवरात्रि? AASB क्या नवरात्रि अरेंज करेगा? जगराता अरेंज करेगा माता? नहीं ना. What is AASB going to do? Come on, man, be very clear. AASB is going to formulate standards. It is going to issue standards, statements, guidance, and it is going to update it, revise it. हाँ, ये करते वक्त ग्लोबल प्रैक्टिसेस को भी ध्यान में रखा जाएगा. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया में जो लोकल कस्टम्स, लॉज वगैरह है, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा. आर यू क्लियर विद दिस? यस. तो स्कोप एंड फंक्शन ऑफ AASB. The main function of AASB is to review the existing auditing practices in India and develop statements on standards on auditing so that these may be issued by the council. Yeah. Then थोड़ा आप यहाँ पे अपने हिसाब से लिख सकते हो. ये SS बनाते वक्त उनको ग्लोबल प्रैक्टिसेस, ISA, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग वगैरह, उनका भी ध्यान में रखना पड़ेगा, जो IAPC के अंदर इशू हुआ था और अभी IAASB के अंदर इशू हुआ है. लॉज, कस्टम्स, यूसेजेस, बिजनेस एनवायरनमेंट इन इंडिया, सब ग्लोबल प्लस इंडिया, सबको मार्केट ध्यान में रख के देन दे विल इशू इट. एसेस एक्चुअली जो इशू होते हैं, फॉर्मुलेट AASB करता है, बट जो इशू होते हैं उस पे काउंसिल ऑफ द ICAI के टाइम के अंदर इशू होते हैं, बिकॉज काउंसिल ऑफ द ICAI इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द ICAI.
और ये जो AASB, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, ऐसे अलग अलग बॉडीज असिस्ट करते हैं, बट जो रूल्स बनते हैं, जो फाइनल पब्लिकेशंस आते हैं, इट इज अंडर द काउंसिल ऑफ द आईसीए। AASB ऑल्सो इश्यूज गाइडेंस नोट्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपने थोड़ी बहुत गाइडेंस नोट्स के बारे में पहले सुना होगा, बट आई वांट टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू स्टेटमेंट्स एंड गाइडेंस नोट्स। AASB has been given the responsibility to review the essays at periodic intervals. देखो रिव्यू, ये देखो इशू, फॉर्मुलेट, रिव्यू, तीन वर्ड याद रखो बेटा। फॉर्मुलेट, पहले फॉर्म करना, फिर उसको इशू करना, रिव्यू करना, ग्लोबल प्रैक्टिसेस एंड इंडिया के कस्टम। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट्स यू कैन मेक ओवर हियर। ऑलराइट, ग्रेट। सो ध्यान रखना व्हेन इट कम्स टू स्कोप एंड फंक्शन ऑफ AASB। अरे क्वेश्चन, सॉरी, क्या आंसर से डर नहीं लगता सा, क्वेश्चन से लगता है। दबंग मूवी डायलॉग, यस, दैट इज व्हाई दिस हैज बीन हाईलाइटेड, कि इसलिए पॉइंट फॉर्म में दिया गया है और ये इसको हाईलाइट किया गया। बेटा ये जो भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना इन द हेडिंग ओवर हियर, रिमेंबर दोज विल बी द की वर्ड्स दैट दे विल पुट इन द क्वेश्चन। ऑलराइट, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू रीड इट। ओके, देन भले पैराग्राफ कितना ही बड़ा हो क्वेश्चन का, बट यू आर गोइंग टू सर्च फॉर दीज वर्ड्स की फाइनल रिक्वायरमेंट ये है क्या। लेंथ ऑफ द क्वेश्चन डज नॉट मैटर, रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन मैटर्स। ओके, प्रोसीजर फॉर इशूइंग एसेस, ऐसे इशू करने का प्रोसीजर क्या है। AASB is first going to understand the areas जहां पे ऐसे रिक्वायर्ड है, फिर वो एक ड्राफ्ट ऐसे बनाता है, फिर वही ड्राफ्ट ऐसे पब्लिक कमेंट्स के लिए अपलोड होता है, इशू होता है, नॉट द फाइनल ड्राफ्ट। फिर पब्लिक की जो जो भी नॉलेजेबल लोग हैं, एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्रीज, वो सब की कमेंट ली जाती है, कंपाइल की जाती है, अकॉर्डिंगली एसेस को एक बार ड्राफ्ट को वापस रिव्यू किया जाता है, एंड देन it is put to the council of the ICAI. Council of the ICAI will review it and then issue it. Understood? Will authorize it and then it is issued for, it is made mandatory and it is issued. समझा? AASB will first identify the areas जहाँ पे assets required है, will formulate it, public comments, will take it back, and will take the comments and then incorporate those comments, जो भी comments incorporate करने हैं, will put it to the council of the ICAI. Council of the ICAI उसको review करेगा and then will provide its consent कि भाई इसको आप issue करो, and make it mandatory now. All right, notify करने के लिए. So that is what is given over here. तो इसको एक बार read करो, चलो read करो फटाफट। ब्रॉड एरियाज जहाँ पे एसेस रिक्वायर्ड हैं, फिर AASB जब ये काम करता है तो वेरियस स्टडी ग्रुप्स उन्होंने बना के रखे हैं, दे विल असिस्ट देम। देन ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क ऑफ स्टडी ग्रुप एक एक्सपोजर ड्राफ्ट इशू किया जाता है। एक्सपोजर ड्राफ्ट कमेंट्स बाय मेंबर्स इन द इंस्टीट्यूट के लिए और इंडस्ट्री में कमेंट्स के लिए वो इशू किया जाता है। फिर कमेंट्स कंसिडर करने के बाद ड्राफ्ट को रिवाइज करके फाइनलाइज करके AASB will give the council of the ICAI and then council of the ICAI is going to notify it. Okay, fine. बेटा ये जो है एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स का क्लासिफिकेशन, आई होप आप ऑडिट की नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में आई होप आपने इतना एटलीस्ट लिखा हो। ये तो बेटा आपको लिखना पड़ेगा वंस, तो यहाँ पे वी आर रीडिंग दिस, टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं, पर यहाँ पे एक बार रीड विथ नोट्स ऐसा लिख दो, रीड विथ नोट्स। ओके, so this video is also going to come on YouTube, तो उसके description में भी ये PDF है, और बाकी आपके पास the people who have subscribed to this course, they to have the hard copy and stuff. Okay, 4.1 SQC, SA, SRE, SAE, and then beta, yes, come on, don't lose hope, yes, SRS. तो ये सबका बेटा जो फुल फॉर्म है और जो मीनिंग, जो पर्पस है, वो यहाँ पे दिया गया है, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। बट one thing which I did not explain earlier, because when I'm doing my workings, I'm focusing on all the material points. So one thing which I did not explain earlier was the slot, जो नंबरिंग दिया जाता है, ये ऐसे 200, 210, in fact there is SRE 2400, SAE 3402, SRS 4410, oh my god, तो ये नंबरिंग कैसे डिटरमाइन होता है। इट इज इन लाइन विथ इंटरनेशनल नंबरिंग। एवरी कैटेगरी को स्लॉट्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल
यहाँ पे सब स्लॉट्स का ब्रेकअप है बेटा। SQC को स्लॉट दिया गया 101 से लेके 99 तक, बट एक ही SQC इशू हुआ है, एंड दैट इज SQC1। ओनली वन SQC हैज बीन इशूड एंड दैट इज SQC1, बट स्लॉट 99 तक। Understood this? So in future if they want to issue more SQCs they can do it. वैसे सिमिलरली SA को 100 से लेके 999 का स्लॉट है। 100 में अभी तक कोई भी स्टैंडर्ड इशू नहीं हुआ है, 100 से लेके 199, एंड सिमिलरली 900 सीरीज में कोई अभी तक इशू हुआ नहीं है, ऑल्दो बना के रखा है इंट्रोडक्टरी मैटर्स। 900 सीरीज में अभी तक कोई इशू हुआ नहीं है। सो 100 और 900 सीरीज भूल जाओ। 200, 300, 500, 600, 700, 800, 300 से लेके 499 ऐसा, तो 300 और 400 सीरीज एक साथ आ जाता है बेटा। ये हर एक जो सीरीज है वो हर एक सीरीज एक एक पर्पस के लिए डेडिकेटेड। वैसे तो मैं अभी यहाँ पे रीड कर लूँ चलो, बट मजा नहीं आएगा, बिकॉज वंस यू फिनिश ऑल द स्टैंडर्ड्स तभी समझेगा ना अच्छा ये इसके लिए। सो बट यू नो इंटरसीएल पे कुछ फेमस ऐसे आपको याद हो गए। 500 सीरीज वाज मोस्टली डेडिकेटेड टू ऑडिट एविडेंस, 600 सीरीज यूजिंग द वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, 700 सीरीज ऑडिट रिपोर्ट। अंडरस्टूड? सो ये हर एक सीरीज का कोई ना कोई पर्पस है। 800 सीरीज में भी 3 स्टैंडर्ड है, बट इट इज नॉट इन योर सिलेबस, तो मैं उसके बारे में ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ। बट यस, एक बार सिलेबस खत्म हो जाने के बाद, ऐसे का सिलेबस खत्म हो जाने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या एक्चुअली ये सब सीरीज के अंदर यही स्टैंडर्ड। लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दो। 200 ऐसे 200 ऑब्जेक्टिव है, ऐसे 210 स्कोप है, फिर 220 क्वालिटी कंट्रोल पे। पर ये ऐसा क्यों 200 के बाद देयर शुड बी 201, 202? नहीं, 200 ऑब्जेक्टिव के लिए है। कल उठ के ऑब्जेक्टिव पे और एसएस देने होता तो 201, 202 तो अंदर भी ब्रेकअप। हाँ, जैसे 500 ऑडिट एविडेंस, 501 ऑडिट एविडेंस फॉर स्पेसिफिक आइटम। अंडरस्टूड? सो देयर आर ब्रेकअप्स विद इन आल्सो, छोटे छोटे ब्रेकअप्स हैं। अभी दैट जब करेंगे ऐसे तब उसका ब्यूटी समझेगा सब। ओके, एसआरई कैटेगरी के लिए स्लॉट है ये, ऐसे कैटेगरी के लिए दिस इज द स्लॉट, एंड फॉर एसआरएस इट गोज इनटू 4004 to 4699। उसके अंदर हर एक सीरीज का भी एक एक यू नो दे यूज्ड इट। पर ये सब कैटेगरीज के अंदर तो माइनर स्टैंडर्ड्स हैं, वेरी लेस नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स, एंड दैट आल्सो इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। ऑलराइट बेटा, मैंने आपको ऑडिट एंड रिव्यू का डिफरेंस यहाँ पे बताया था। ऑलराइट, जिन्होंने नोट्स में लिखा हो दैट इज फाइन, बाकी यहाँ पे भी दिया गया है डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू टेक्निकल लैंग्वेज में। एक बार देख लो एंड लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट। जो भी मैंने पढ़ा है वही सेम चीज यहाँ पे। अंडरस्टूड? सो वी हैव टू मेंटेन अ सर्टेन पेस इन द लेक्चर, बट ऑफ कोर्स मैं जो रीडिंग के लिए आपको देता हूँ विल ओनली बी दोज थिंग्स जो मैंने क्लियरली नोट्स में डिस्कस कर ली। अंडरस्टूड? सो आप एक बार देख लो, इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो। ऑलराइट, ऑडिट एंड रिव्यू का डिफरेंस। SRS कैटेगरी के अंदर there is no assurance which I have already explained it to you. There is no expression of an opinion. ये थोड़ा बेटा, ये सब जब कंटेंट सब MCQ के लिए हो सकता है। Be careful about it. Okay. Now let us take the discussion ahead. Authority attached to the documents issued by the ICAI. The students को पता होना चाहिए the difference between statements, guidance notes. काफी बार शॉर्टकट में बताया जाता है इंटर लेवल पे। स्टेटमेंट्स आर मैंडेटरी, गाइडेंस नोट्स आर रिकमेंडेटरी। बड़ा एक गार्बेज नॉलेज है ये, डिटेल में पता होना चाहिए। स्टेटमेंट्स ऑन अकाउंटिंग मैटर, स्टेटमेंट्स ऑन ऑडिटिंग मैटर, ये सब इंस्टीट्यूट ऐसे निकालता है बुक। स्टेटमेंट ऑन अकाउंटिंग मैटर, स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग मैटर, गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग मैटर, गाइडेंस नोट ऑन ऑडिटिंग मैटर। तो ये सब का मीनिंग क्या है? फॉलो नहीं किया तो क्या होगा? मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? वी नीड टू नो अबाउट इट। करेक्ट? So let us start this discussion. Many times this has been asked, and this is one of their favorite at inter-C and final level, difference between statements and guidance note. But this discussion will now continue in the live lectures. So this is the demo lecture as told to you, and these discussions are going to continue in the live lectures. I hope you have realized that we are going to go into detail of every single topic. हर एक चीज को detail में किया जाएगा। बाकी और भी अगर मुझे जज करना है और थोड़ा और जानना है तो आप YouTube पे you can see the other videos also which have been uploaded. बाकी Android and iOS पे हमारा ऐप है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी है, डाउनलोड कर लो। Even if you are not my student, I will solve your doubts. Don't worry about it. Ensure that you clear audit subject. Thank you so much.